हेलो गाइज, आज के क्लास में आप लोग को बीच बताने वाले हैं सबसे शानदार तरीका, शॉर्ट मेथड, आसान मेथड से बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को भी जो जितने भी देख रहे हैं यानी महात्मा गांधी भारतीय राजनीति यानी राजनीति में भूमिका यानी उसका योगदान, ठीक है ना। तो बताएंगे यही महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में भूमिका का जितने भी ऑब्जेक्टिव है, यानी ये लेसन का जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, उस सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बीच बहुत आसान तरीका शॉर्ट मेथड से बताने वाले हैं। और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु, जितने भी भाई है बंधु है, सारे दोस्त भाई और बंधु के पास आप लोग शेयर कीजिए। और जल्द से जल्द आप लोग, बहुत एग्जाम का बहुत लास्ट घड़ी है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसे याद कीजिए और इसे आसान मेथड से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हुए। तो चलिए हम बताते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा जो थी ना, किस भाषा में मतलब थी। यानी अंग्रेजी में या गुजराती में या हिंदी में या बंगला में, क्या है तो बताइएगा। आप लोग गौर फरमाइएगा। तो इसका जो महात्मा गांधी का आत्मकथा जो थी ना, वो क्या था, गुजराती में। क्या था, गुजराती में था। उसका भाषा ही क्या था, गुजराती में। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। उंटो यानी उंटो दिस लास्ट यानी नामक रचना किसकी। यानी उंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है। यानी टॉल स्टाई आपको कहाँ दिख रहा है, टॉल स्टाई कहाँ दिख रहा है, टॉल स्टाई कहाँ पे दिख रहा है। दो को आपको बी फाइनली आंसर हो जाएगा, टॉल स्टाई हो जाएगा। ठीक है ना। आइए तीन नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ, यानी महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कितना ईस्वी, मतलब कितने ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ ना। यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात में, यानी 2 अक्टूबर 1866 यानी कहाँ, कोलकाता में। और बताइएगा सी नंबर 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आपका जो फाइनली आंसर जो हो जाएगा ना, जो कि आपके सामने जो है, देखिएगा कि बहुत आसान तरीका है। यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ, यानी गुजरात में। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। और कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में ही हुआ है। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। चलिए महात्मा गांधी के अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी गुरु थे। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, क्या था नाम उसको, फिरोज शाह यानी लाजपत राय यानी गोपाल कृष्ण गोखले, हेनरी। तो आप बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन, यानी राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी का। तो बताइएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन है आप लोगों को बीच। तो वो जो था ना, गोपाल कृष्ण खोखले यानी गोखले क्या था, गोखले क्या है, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका से भारत वापसी आए, कब आए। यानी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कहिया आए, मतलब वापिस आए। यानी वापिस कहिया आए, तो बताएंगे 1914 में या 1909 ईस्वी में या 1915 में या 1890 ईस्वी में। तो बताइएगा कब आया, गौर फरमाइएगा। तो आपको बताना होगा 1915। आप देखते होंगे कहीं पे, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से याद होगा। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस जो आए ना, 1915 ईस्वी में ही आए। कब आए, 1915 ईस्वी में आए। कब आए, 1915 ईस्वी में। तो आपको 1915 ईस्वी कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको 5 का सी फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए छठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
चंपारण सत्याग्रह का संबंध, यानी चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, यानी चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है यानी बिहार से या उत्तर प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बताइएगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बताइएगा। बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं, आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सब चंपारण, यानी चंपारण सत्याग्रह का संबंध राज्य से हुआ, बिहार राज्य से ही हुआ है। कहाँ से? बिहार राज्य से। और ये पूछ दिया जाए कि कौन, यानी कौन राज्य में रहता है, यानी कौन सा राज्य है। अभी हम लोग जो रहते हैं जो है ना, बिहार राज्य में ही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? बिहार राज्य में, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, चोरा यानी चोरी चोरा, यानी चोरी चोरा कांड कब हुआ, यानी चोरी चोरा कांड कब हुआ। चोरी चोरा कांड जो हुआ ना, चोरी चोरा कांड कब हुआ, यानी 5 फरवरी 1922 में, या 16 फरवरी 1922 में, या 20 मार्च 1922 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा, आपका फाइनली आंसर जो है आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो 5 फरवरी यानी 1922 ईस्वी को ही हुआ है। यानी चोरी चोरा, यानी चोरी चोरा का कांड जो हुआ ना, वो कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ही हुआ है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, यानी 1920 में आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन में है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, यानी महात्मा गांधी जी का, या फिरोज शाह का, यानी बाल गंगाधर तिलक का। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 8 का आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का ही 1920 ईस्वी में ही मतलब मृत्यु हो गया। किसको? यानी बाल गंगाधर तिलक को ही मृत्यु हो गया। कब? 1920 ईस्वी में ही हो गया। कब हो गया? 1920 ईस्वी में हुआ। चलिए बेस्ट हीरो आपको पूछ दिया जाए तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के ही क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक की ही मृत्यु हो गई 1920 ईस्वी में ही। तो जो कि आपका 8 का बी यानी सी ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपको बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं। तो बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी करो या मरो का नारा दिया किसने? बताइएगा करो या मरो का नारा किसने दिया है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी साथ साथ आंसर देने के लिए आप लोगों को लिए हमेशा के लिए हाजिर है। और मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। तो आप लोग साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को बीच जरूर मिल सकूँ। तो बताइएगा चला आपका बहुत बेहतरीन तरीका से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए तो करो या मरो का नारा किसने दिया है, यानी दिया है, नारा दिया है। करो या मरो का नारा दिया है, किसने दिया है? तो बताइएगा गांधी जी ने और तिलक जी ने, या गोखले ने या सुभाष चंद्र जी ने। तो बताइएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से एक को आप चूज कर सकते हैं। जो कि करो या मरो का नारा जो दिया है वो किसने दिया है? गांधी जी ने ही दिया है। किसने दिया है? करो या मरो किसने कहा है? गांधी जी ने ही कहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने ही दिया है। किसने दिया है? गांधी जी ने ही दिया है करो या मरो का नारा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा यानी दिया है, दिल्ली चलो भाई, दिल्ली चलो का नारा दिया है। किसने कहा है? यानी दिल्ली चलो का नारा ने दिया है। अब बताइएगा 4 ऑप्शन में से आप लोग एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी सुभाष, यानी गांधी, यानी लाजपत राय, यानी लाजपत राय, तो और या गोखले। तो बताइएगा तो आपका किस
यानी किसने कहा है दिल्ली चलो का नारा दिया है? तो आप बताइएगा दिल्ली चलो का नारा जो दिया है, बताइएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी सुभाष चंद्र बोस किसने किया है, कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो बताइएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा है दिल्ली चलो। तो आप लोग तो कहाँ पे मिल रहा है, तो 10 का ए फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, यानी सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो बताइएगा महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइएगा सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो बताइएगा 11 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। क्या दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि नमक का कानून किसने तोड़ा, यानी बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बीच है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से सीखे होंगे। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहे आप लोग, कंटिन्यू जुड़े रहें। कि नमक कानून किसने तोड़ा था? मोतीलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी जी ने, मदन मोहन यानी मालवीय ने, और चंद्रशेखर आजाद ने। तो बताइएगा आपका जो फाइनली आंसर जो होगा, नमक कानून किसने तोड़ा? बताइएगा नमक कानून किसने तोड़ा? तो बताइएगा आपका बहुत बेहतरीन तरीका से। उम्मीद करते हैं कि 12 का बी फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही तोड़ा था। किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी जी ने। नमक का कानून किसने तोड़ा? आज से ही याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी ने ही तोड़ा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से याद हो गया होगा। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को भी आज के लिए इतना ही। और आप लोग साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सकूँ। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही।